हेलो फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका खुमान और आज का वीडियो होने वाला है एक्सपेंसेस पर। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हाउ मच कैन एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अर्न वाइल डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब एंड व्हाट इज़ द लिविंग कॉस्ट इन यूके एंड हाउ मच इज़ लाइक एवरेज सैलरी दैट इज़ इनफ फॉर दी अदर एक्सपेंसेस टू कवर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ कि कितना कॉस्ट है, कितना आप कमा सकते हो एंड एवरीथिंग। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो मैं लिविंग कॉस्ट जो एक्सपेंसेस दे रही हूँ आपको, ये मैं मेरे एक्सपेंसेस बता रही हूँ। दिस इज़ माय टोटल एक्सपेंसेस इन यूके और उसके हिसाब से मैं आपको एवरेज दिखा रही हूँ। बट इट कैन डिफर फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट? क्योंकि सबके अपने अपने खर्चे होते हैं और अपना अपना तरीका होता है कि कहाँ वो कितना पैसा लगाते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट की। मैंने एकोमोडेशन और हाउस टूर का एक वीडियो बनाया था, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग उसमें देख सकते हो। मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आपको घर ढूंढना है और कितना यहाँ पे रेंट चल रहा है, वो सब मैंने उसमें मेंशन किया है। तो अगर हम रेंट की बात करें तो मैं इस रूम का 125 पर वीक दे रही हूँ, यानी कि अगर उसको हम मंथली कंसिडर करें तो 500 पाउंड्स मंथली होता है। पर यही है कि ये यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है, तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन चाहे आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन हो या इनसाइड, वो महंगा ही रहता है। लेकिन फिर भी कैम्ब्रिज में थोड़ा सा रेंट हाई है कंपेयर करें अगर हम कैम्ब्रिज को और दूसरी सिटीज़ को अपार्ट फ्रॉम लंदन, तो कैम्ब्रिज में रेंट थोड़ा हाई चलता है। इसका रीज़न ये है कि ये एक स्टूडेंट सिटी है, तो यहाँ पे मतलब हर एक इनटेक में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे घर ढूंढना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर इन द एंड यू एंड अप पेइंग हाई बिकॉज घर घर होता ही नहीं है, तो ऑप्शन बहुत लेस हो जाता है। लेकिन अगर आप लंदन के बाहर दूसरी कोई सिटी में है तो आपको 300 से 400 के अंदर अच्छा खासा सा घर मिल जाएगा। ये, और मैं इस घर की बात कर रही हूँ जो शेयरिंग हाउस होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर फिर अपार्टमेंट एंड स्वीट वगैरह, वो तो बहुत मतलब महंगे ही रहते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ हाउस शेयर वेर यू जस्ट गेट अ रूम, तो उसका एवरेज रेंट 300 टू 400 है। मतलब मंथली आपका 300 से 400 रेंट चलेगा। मैं 500 दे रही हूँ, ये कैम्ब्रिज की बात है, लेकिन अगर आप बाहर होगे तो आपको शायद 300 से 400 के बीच में आपका रेंट हो जाएगा। तो अगर हम ग्रॉसरी और फूड की बात करें तो ग्रॉसरी में ऐसा है कि अगर आप मंथली देखें तो 50 टू 80 पाउंड्स का खर्चा मेरा आता है। तो मैं एवरेज आपको बता रही हूँ कि 50 से 100 तक आप गिन लीजिए ग्रॉसरी और फूड का। क्योंकि मसाले वगैरह वो तो मैं सारे घर से लाई हूँ और मैं खाना खुद घर पे बनाती हूँ, तो मुझे बाहर से मतलब आलू प्याज टमाटर यही सब लाना होता है, तो ये इतना ज़्यादा इसका यूज़ होता भी नहीं है। तो 50 टू 80 इज़ व्हाट आई स्पेंड इन माई ग्रॉसरी एंड फूड। लेकिन अगर आप लोग एवरेज लगाए तो 50 से 100 तक ठीक है। 100 बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हर रोज़ इतनी सारी ग्रॉसरी कोई नहीं लाता है, 15-15 दिन की एक साथ लाता है। तो उसमें अगर आपने 15 दिन की लाई है तो मुश्किल से 15 पाउंड के अंदर आ जाती है। तो अगर वो भी गिने तो 15 और 15 30 पाउंड तक इनफ रहता है। लेकिन फिर भी मैं 50 से 80 बता रही हूँ कि इतना ग्रॉसरी में आप खर्चा कर सकते हो। लेकिन फिर यही है कि अगर आप, ये तब पॉसिबल है जब आप खाना घर पे बनाते हो। कुछ लोग होते हैं जो खाना घर पे नहीं बनाते हैं, पर फिर यही है कि अगर आप बाहर खाना खाओगे तो एवरीडे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो डिपेंड करता है कि फिर आप लोग मतलब कहाँ खाना खाते हो। अगर आप अच्छी सी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो वो वहाँ पे एवरेज बिल आपका 30 टू 40 पाउंड्स निकल ही जाएगा। तो यही है कि अगर बाहर खाना खाते हो तो फिर उसके हिसाब से आप लगा सकते हो 100 पाउंड से लेकर के फिर जितना आपको खर्चा करना है उतना हो सकता है। लेकिन एवरेज ग्रॉसरी का जो है वो 50 टू 80 पाउंड्स का खर्चा रहता है। मैंने ग्रॉसरी के लिए मैंने चिपेस्ट 2 वीडियो बनाए थे, चिपेस्ट स्टोर और चिपेस्ट सुपरमार्केट पर भी। तो आप लोग अपनी ग्रॉसरी लीडल से, आरडी से, आस्टा से बिल्कुल ख़रीद सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी डील्स मिलेगी। लीडल और आरडी काफ़ी सस्ता है और आस्टा थोड़ा सा अच्छा, मतलब क्वालिटी आस्टा की अच्छी होती है, लेकिन वही है कि दोनों के बीच में 10-20 पेंस का फ़र्क रहता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत सारा सामान खरीदना है तो आप लीडल में जा सकते हैं। लीडल इज़ वेरी वेरी चीप एंड लाइक ठीक है, चल सकता है। लीडल इज़ अ गुड सुपर मार्केट। और दूध वगैरह जो है वो आप टेस्को से खरीद सकते हो। मैं दूध शक्कर वो टेस्को से लाती हूँ क्योंकि मुझे टेस्को की क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगती है और थोड़ा सा महंगा रहता है। लेकिन यही है कि टेस्को का मुझे काफ़ी मतलब सही क्वालिटी लगता है। थोड़ा महंगा है लेकिन एकदम सही है, तो मैं दूध वगैरह वहीं से खरीदती हूँ।
और अब दूसरी बात करें तो वो अदर एक्सपेंसेस जैसे शॉपिंग, फिर स्पोर्ट्स या जिम और फिर मोबाइल इंटरनेट रिचार्ज वगैरह। तो अगर हम शॉपिंग और उसकी बात करें तो 30 से लेके 40 पाउंड तक लाइक इनफ है। शॉपिंग कर लो या जिम कर लो या स्पोर्ट्स कर लो, जो भी करना है। 30 टू 40 मंथली उसका हो सकता है। अभी रोज़ रोज़ ही शॉपिंग थोड़ी ना करनी है, कभी महीने में एक बार चले गए और कुछ देख लिया और ख़रीद लिया तो वो बात अलग है। और वही है कि जिम और वो सब का भी 30 टू 40 से ज़्यादा नहीं होगा। और स्पोर्ट्स में भी ये है कि अगर आपको कभी खेलने की इच्छा हो गई तो यहाँ पे वीकली रहता है, एवरीडे स्पोर्ट नहीं होता है, लाइक एवरी वीक चलता है, तो उसके हिसाब से वो पैसे होते हैं। और जो मोबाइल रिचार्ज वगैरह है तो उसमें 15 से 20 पाउंड उसका देख लो, क्योंकि 15 में आपको अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉल, यूके कॉल्स और अनलिमिटेड टेक्स्ट वो सब मिल जाता है, और 15 GB इंटरनेट भी आपको मिल जाता है। तो 15 टू 20 ये मोबाइल वगैरह का खर्चा हो गया। तो ओवरऑल अगर हम ये सारा देखें अदर एक्सपेंसेस, तो ये 30 टू 40 के अंदर सब सम अप हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग की। तो कितना ट्रैवल कॉस्ट होता है अगर आपको अंदर सिटी में घूमना है तो? अब मैं मेरी बात करूँ तो आई डोंट पे एनीथिंग फॉर ट्रैवलिंग, क्योंकि आई हैव बॉट अ बाईसाइकिल। तो वो मैंने सेकेंड हैंड खरीदी थी। जब मैं आई थी 15 दिन बाद मैंने ख़रीद ली थी। तो बेसिकली वो मेरे लिए लाइक इट्स अ फ्री ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि बस यही है, आपको एक अच्छा सा एयर पंप ले लेना है ताकि आपकी साइकिल सही चलती रहे। बाकी मैं जनरली जहाँ पे भी मुझे जाना होता है कैम्ब्रिज में, मैं साइकिल से ही जाती हूँ। और कैम्ब्रिज इज़ वन ऑफ दी लाइक इट इज़ सेकेंड मोस्ट सिटी इन यूरोप जो साइकिल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। इट इज़ अ साइकिल सिटी इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे लोग बहुत साइकिल चलाते रहते हैं। अब आई थिंक यहाँ का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो मैं बोल सकती हूँ कि वो साइकिल है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल से ही लोग यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। और कैम्ब्रिज इतना बड़ा नहीं है। अगर आप लाइक 15 मिनट्स में अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो 15 मिनट्स में आप कैम्ब्रिज के बाहर निकल जाते हो, इतना ही कैम्ब्रिज है। तो उसके हिसाब से साइकिल से सही रहता है। इट्स बेटर कि साइकिल ले लीजिए। साइकिल बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होता है और आप बेसिकली कुछ उसमें पैसे नहीं दे रहे होते। और मैं एक टिप दूंगी कि आप सेकेंड हैंड साइकिल चूज़ कीजिए, ना कि नई खरीदे, क्योंकि नई साइकिल आपको, नो डाउट नई साइकिल बहुत अच्छी दिखती है, सबको नया चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि यहाँ पे अगर नई साइकिल आप खरीदेंगे तो वो 100 पाउंड से तो शुरू होती है, 100 पाउंड, 200 पाउंड, फिर वो जैसी साइकिल है, जैसी बाइक है, उस पर डिपेंड करता है। तो इट्स बेटर कि आप सेकेंड हैंड साइकिल्स खरीद लीजिए। आपको गम ट्री में बहुत अच्छी सारी बाइक्स मिल जाएगी। उसमें वो लोग एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं, तो आप डीलर के साथ बात कर सकते हो, ओनर के साथ बात कर सकते हो, और फिर आप जा कर के इन पर्सन देख सकते हो साइकिल, और आपको पसंद आई तो आप ख़रीद सकते हैं। तो मैंने वैसे ही, मेरी ये जो बाइक ली है वो मैंने वैसे ही ख़रीदी थी, और ये एकदम अच्छी है, ठीक है, चलती है, और क्या चाहिए, बस जाना ही तो एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम बात करें कि इफ़ यू गाइज आर गोइंग इन लंदन, तो लंदन में ट्रैवलिंग कॉस्ट ये है कि सबवे चलता है, फिर वो जो लोकल बस है वो चलती है। तो उसमें एवरेज मंथली 100 से 120 पाउंड आराम से ट्रैवल कॉस्ट जाएगा लंदन में, क्योंकि अभी जितने भी मतलब लोग होते हैं वो सेंट्रल लंदन में तो नहीं रहते, आउटस्कर्ट्स में ही रहते होते। तो वही है कि फिर आउटस्कर्ट से लंदन आना जाना, वो उसमें 100 से लेकर के 120 पाउंड तक का खर्चा आराम से हो जाएगा। तो ये मंथली कॉस्ट है लंदन में। और अगर आप बाहर देख ले तो आउटसाइड लंदन मैंने बता दिया, आप बाइक खरीद लीजिए, बाइक बहुत सही है, आप इधर से उधर आराम से जा सकते हैं। और फिर अगर आपको जैसे कि कहीं और थोड़ा दूर जाना है तो लोकल बस भी चलती है हर एक सिटी में, जैसे कैम्ब्रिज में स्टेज कोच है, फिर पार्क एंड राइड है। तो ये सारी ठीक है, उतना ज़्यादा इसमें खर्चा होता नहीं है। लेकिन फिर भी बाइक इज़ गुड, यहाँ पे लोग बाइक ही चलाते हैं, तो चलाइए। इट्स ऑल्सो प्रमोटिंग अ हेल्थी लाइफ, एंड एज अ पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट मैं तो हेल्थ रिकमेंड करूँगी। तो बाइक ले लीजिए और हेल्दी लाइफ जिए। तो मैंने रेंट के बारे में बता दिया, मैंने ग्रॉसरी फूड के बारे में बताया, फिर ट्रैवल कॉस्ट के बारे में, अदर एक्सपेंसेस में शॉपिंग, दैन स्पोर्ट्स, जिम, मोबाइल रिचार्ज का जो भी खर्चा है सबका मैंने आपको बताया। अब आप खुद टोटल करके देख सकते हो कि कितना एवरेज लिविंग एक्सपेंस हो सकता है। ये मेरा एवरेज लिविंग एक्सपेंस मतलब मेरा नहीं है, लेकिन ये एवरेज मैं दिखा रही हूँ कि इतना हो सकता है। तो अभी मेन चीज़ ये है कि आपको कितना कमाना चाहिए कि आप इतना एक्सपेंस आप पे कर सकें, राइट? तो पार्ट टाइम जॉब से
any international student can at least earn 700 pounds. कैलकुलेशन बहुत सीधी है. अगर आप 9 पाउंड पर आवर कमाते हैं तो अगर आपको 20 घंटा पूरा काम करने को मिलता है तो 9 इंटू 20 करेंगे तो इट इज़ 180 पर वीक. और अगर 180 इंटू 4 करते हैं यानी कि मंथली करते हैं तो वो 720 के आसपास आराम से आप कमा सकते हैं. लेकिन ठीक है, चलो 720 एकदम लाइक परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, तो फिर भी 700 टू 800 पाउंड आराम से इंटरनेशनल स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब से कमा सकता है. तो अगर आप लिविंग एक्सपेंस देख ले 500-600 है तो आप आराम से वो भी पे कर सकते हैं और ऊपर से आप 100-200 पाउंड अपने लिए सेव भी कर सकते हैं. तो वही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट 700 पाउंड्स कमा सकता है और इतना लिविंग कॉस्ट जो है वो उठा भी सकता है. तो आई थिंक ये वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें तो कवर कर ही दी है, और अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. यू आर फ्री टू आस्क मी. And if you have more questions related to anything else, and if you want like more updates of my next upcoming videos, then you can follow me on my Instagram. लिंक यहाँ पे नीचे भी मेंशन करूँगी और यहाँ पे आपके सामने भी है, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में. और यू कैन आस्क मी फर्दर क्वेश्चंस इफ़ यू हैव. मैं कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ और मैं मतलब आई ट्राई टू रिप्लाई यू गाइस कि आपके जो डाउट्स होते हैं मैं क्लियर करूँ. तो वेल ये था मेरा वीडियो एक्सपेंसेस पर. आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवेंट. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दिखा सकूँ और आपको यूके मेरे साथ एक्सप्लोर भी करवा सकूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, encouraging me, and yes, thank you so much.